राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, आपने उपाय बता रही हूँ वो समझ लो। उसके बाद आपको सारी जो है गुरु मंत्र बता रही हूँ, किस तरह से आपने आपको संभालना है वो बता रही हूँ। तो आपने करना क्या है, चीज़ों को उसी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है जैसे मैंने समझाया। प्रश्न अपना भेजना चाहते हो तो याद रखना जो मैंने आपको बताया है कि कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और उसके बाद आपने कमेंट्स भेजे होंगे, दिखते होंगे मुझे कमेंट्स हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं लूँगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अभी समय लगेगा, बाकियों के प्रश्न भी साथ में जो है वो मैं कर लूँगी, तभी आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। यानी कि सेकंड टर्न अगर आपको चाहिए, सेकंड टर्न में कुछ पूछना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपने प्रश्न को रख देना है और अपने आप पूछते रहिए, क्योंकि जिसकी भी चॉइस होगी बीच में से उसी के क्वेश्चन को मैं लूँगी। ठीक है, तभी मैं आगे जो है उसके बारे में बता पाऊँगी। अब बात कर लेते हैं मंडे वाला दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखो, यहाँ आप अपनी मेहनत से कुछ करने वाले हो, जीत भी हासिल होती हुई दिखाई देती है। तिलक ज़रूर धारण करना है मंडे वाले दिन आपने। आप केसर का तिलक धारण कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। ठीक है, बड़ों की सपोर्ट मिलती हुई, सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई दिन अच्छा, लेकिन पेट में गड़बड़ दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर आपके पेट में कहीं ना कहीं कुछ जलन, परेशानी, दिक्कत जो है वो दिखाई देती है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, यानी कि कुछ हाथ से निकल गया, उस चीज़ की बड़ी चिंता है। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। कई बारी देखो, एक बार जो नुकसान हो जाता है इंसान का, वो रिकवर होना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो रादर के जो आपको अचीवमेंट हो रही है उस पे। यानी कि काफ़ी कुछ आपके पास ऐसा भी है जो आपको किसी और ने फेवर्स के रूप में आपके लिए किया है या आपको दिया है। आपको उस चीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए रादर की जो आपके हाथ से निकल गया उसका। क्योंकि एक ये रूल होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग ये चीज़ सोच लेते हैं कि हम लोग ये चीज़ ले रहे हैं। अब कितने बच्चों को मैं ये चीज़ बताती हूँ कि फ्री की चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, आपको बिल्कुल किसी से दान नहीं लेना चाहिए, या आपसे किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट करते रहते हैं। हाँ, ये चीज़ भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये चीज़ भी, मतलब अपनी बचत करने के लिए कुछ भी प्राप्त करेंगे तो लेटर ऑन क्या होता है कि उतना आपका इकट्ठा ही सारा एक जगह से निकल जाता है। तो यहाँ रिश्तों में भी कुछ कड़वाहट आती हुई दिखाई देती है। तो आप इमोशनली बहुत अच्छे हो। ठीक है, यहाँ पर आप समझते हो चीज़ों को, अंडरस्टैंड करते हो। हालांकि बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ के अंदर उतना, जितने लंबे, अगर ये है सारी वीडियो समझनी हो तो आप 2 नंबर की वो पुरानी वीडियोज़ हैं उसमें जाकर अपने बारे में देखना। उतनी जल्दी आप उतना अचीव नहीं कर पाते, बातें बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, आपको मंगलवार वाले दिन ईश्वर पे पूर्ण भरोसा रखना है। फ्लावर्स अपनी तरफ से उनको मंगलवार वाले दिन अपने इष्ट को चढ़ाएं। हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को, शंकर भगवान को मानते हो तो उनको भी आपने जल अर्पण करना है 3 बार। ठीक है, जल अर्पण करना है और उसके बाद आपने 3 ही फ्लावर्स या 3 बार मुट्ठी भर भर के फ्लावर्स, ठीक है, ये आपने उनको अर्पण करना है। और ऐसे ही जिनको भी आप प्रार्थना करते हो, हनुमान जी की करते हो, शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की, जिनकी भी करते हो उनके लिए आप सेम ये चीज़ जो है रिपीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है उसको आप हंसते हुए, झेलते हुए दिखाई दो। ठीक है, मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि खुश होकर जो है वो सब करने की कोशिश करो, तो ईश्वर अपने आप आपके लिए सारे रास्ते खोलेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बैठाए घर पे काम करते हुए थोड़ी सी मेडिटेशन करनी ज़रूर है, क्योंकि दिमाग के ऊपर प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो किस चीज़ को क्या करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को और किस तरह से नहीं करना। तो यहाँ पर जब चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ लोगे, तभी आपके लिए बेहतरी होगी। देखो, घर में रहकर आपको घर के काम भी करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ बाहर से आप कनेक्टेड भी हो, यानी कि बाहर का काम भी कोई है तो वो घर बैठे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम आपके लिए बढ़िया रहेगा वेडनेसडे वाले दिन। अब बात करते हैं थर्सडे की दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे कुछ खतरा नज़र आता है, यानी कि किसी भी प्रकार का हो सकता है। अपनी सोच को थोड़ा वास्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नाहा की किसी न किसी चीज़ से क्रिब कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिब नहीं करना। आपको करना क्या है, दिमाग बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी
चाल भी तेज कर रहे हो, यानी कि दिमाग में कोई आइडिया आया हो मुझे ऐसे नहीं करना ये करना है, तो थोड़ा सा षड्यंत्र से बच के रहो। हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र कर रहा हो या कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है। तो आपने क्या करना है, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का कपड़ा गुरु को या आपने मंदिर में आपने कहीं ना कहीं जो है ये दे देना, यानी कि गुरु या मंदिर इन दोनों के लिए, ठीक है। येलो कलर की कोई भी चीज़, बेसन हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, लड्डू हो सकते हैं, वो आपने, या झंडा, ठीक है। इन चीज़ों को आप चढ़ाते रहोगे तो आपके लिए जो है स्थितियाँ बढ़िया बन जाएंगी। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको समझौता करना है, यानी कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन क्या है, दिमाग जो है ना वही अजीब तरह से उधेड़ बुन तरह तरह के वो तिनके बाने बुनता रहता है तरह तरह के। आपको कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरह से आप किस चीज़ को करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा दिमाग को पच्ची करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ है, परमात्मा ने सब दिया हुआ है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, तो रोना किस बात का है, ठीक है। सबको किसी ना किसी तरीके से कर्म करके कमाना पड़ता है, कोई कुर्सी पे बैठ के खाता है और कोई श्रम करके। तो अपना अपना भाग्य है, जिसको जो जो कार्य ईश्वर ने दिए वही करने हैं और उसके अनुसार ही जो है आपको भोजन प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपने भाग्य के साथ और वक्त के साथ समझौता करने में ही आपकी बढ़ाई है। इस दिन फ्राइडे वाले दिन आपका जीवन साथी हो या कोई भी हो, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और आगे बढ़ो, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बेकार में दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए स्थिति क्या रहने वाली है। यहाँ पर साधारण दिन रहने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ आती हुई दिखाई देती है, यानी कि कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर आपका मान सम्मान या कुछ आहत हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वेस्ट पोर्शन के अपने घर की, अपने ऑफिस की, उस जगह की क्लीनिंग अपने हाथ से कर लो, यानी कि कितने भी लोग लगे हों आपकी सेवा करने के लिए, आपका काम करने के लिए, लेकिन अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी 3 बार आपने माथा जरूर टेकना है और केसर का तिलक लगा सको तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। इतना आप कर लोगे रिजल्ट्स तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ों का सहारा मिलता हुआ, अचानक से कोई काम सर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन बड़ों की, सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ और मैं काम नहीं कर पा रहा। तो बढ़िया है, अगर आपको बड़े साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आपको आगे बढ़कर जो है रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है परेशान होने की। जो भी काम आ रहा है, काम आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, उसको आपने निपटाना ही है। बड़ों का सहारा ले लेना और उसके बाद जो है चीज़ों को अपने आप आपने समझ लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए क्या चीज़ आई है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या करते हो, अपने आप को पहचान नहीं रहे हो और बाकी सारी दुनिया जहान की चीज़ों के बारे में आप जो है विचार करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी अभी आपके लिए सेट नहीं हो। आप सोचो कि हाँ बड़ा स्टेबल मेरे लिए हो गया, सब कंफर्ट हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए तो सारा कुछ सेटल है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर हमारे लिए सब कुछ सेटल हो जाता है ना, सब कुछ हम सेटल भी कर लेते हैं करने के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। यानी कि जितना टब्बर बाला उतना ही मुँह काला, यानी कि जितना ज़्यादा आप अपना आप को विस्तार करते जाओगे उतना ही मान अपमान सब सुख दुख झेलने ही पड़ेंगे। तो सोच समझ के उतना करना जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आए। पंचमुखी हनुमान की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है इस हफ्ते में। उनके पंचमुखी रूप की जो है आपने आराधना करनी है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब निधि जी की बात कर लेते हैं। निधि जी का प्रश्न लिया है मैंने। निधि जी ने बोला है कि मेरा पैसा कहीं स्टक हो गया, क्या वो सब मुझे मिलने की संभावना है। देखो, यहाँ पर आपके सच में जो है दिखाई दे रहा है कि आपके साथ तो ब्लंडर हुआ ही है, किसी न किसी ने आपके पैसे को गड़बड़ करी है। फिक्र मत करो, वो जो चीज़ आपकी गई है वो लौटती अभी तो दिखाई नहीं देती मुझे, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी रूप में अपने गुरु की मदद से या किसी लेडी की मदद से वो चीज़ आप वापस अचीव जरूर करोगे। देखो, एक चीज़ बताऊं, जो बेईमान होता है, मरे और मुकरे का कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो मर गया उसका भी कुछ नहीं किया जा सकता, वहाँ से भी अपना धन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और जो मुकर जाता है अपनी बात से उससे भी धन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है आप अपने गुरु पे आस्था रखते हो, आप किसी पे बहुत विश्वास
करते हो तो यहाँ वो विश्वास जो है नई ऊर्जा को जन्म देगा, नई जगह से आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगी, होगा सब अपनी मेहनत से ही, लेकिन वहाँ जहाँ आप थोड़ी सी मेहनत डालोगे वहाँ इतना मात्रा के अंदर आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। यानी कि कोई आपके साथ गलत कर गया, सो कर गया, यहाँ मुझे लगता है आपको वो धन का कॉम्पनसेशन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इतना तो कोई ईमानदार नहीं है। वैसे कहते हैं कि कभी किसी से धन लिया हो तो उसको दूध से धोकर दो। दूध से धोके देने का अर्थ है कि उसने आपके बुरे वक्त में मदद की है, आपको किसी तरीके से धन दिया है, आप उसके धन को वापस करने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोग बेईमान होते हैं, उन लोगों के ईमान का कुछ कहा नहीं जाता, वो लोग पलते ही दूसरों के धन के ऊपर हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे अपने आप को परेशान करने की बजाय आप अपने लिए नया कुछ बिगिन करो, कुछ नया काम शुरू करो। देखो आपको कितना उस चीज़ में फ़ायदा होगा। ईश्वर इस नहीं तो उस स्रोत से आपको कहीं ना कहीं से धन जो है दे ही देगा। ठीक है, अब आप समझ गए आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।